हाय फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजगन शर्मा सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान के इतिहास के अंदर हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के जो विशेष तथ्य हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले वाला जो टॉपिक था दोस्तों, इसमें हमने बात कर ली थी जो 1857 की क्रांति है राजस्थान में, उनकी जो 6 सैनिक छावनियाँ हैं, उन 6 सैनिक छावनियों की हमने चर्चा कर ली है। और इस छः छावनियों के अंदर किस किस ने जो विद्रोह का नेतृत्व किया उसने हमने बात कर ली है। तो दोस्तों, हम जो 1857 की क्रांति से जो प्रमुख विशेष तथ्य हैं और जो प्रमुख क्रांतिकारी हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा समय ना खराब करते सीधे हम टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तात्या टोपे के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो 1857 की क्रांति के प्रमुख ये क्रांतिकारी थे। और दोस्तों, तात्या टोपे की बात हम करें तो दोस्तों, जो तात्या टोपे का जो उपनाम है दोस्तों, उस उनको रामचंद्र पांडुरंग कहा गया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों, इनका उपनाम था रामचंद्र पांडुरंग। और दोस्तों, ये जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, ठीक है, ये भी याद रखना है। और देखिए दोस्तों, जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो तात्या टोपे का उपनाम पूछा जाता है, रामचंद्र पांडुरंग पूछा जाता है, तो ज़्यादा फोकस इस पे कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति थे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, ये जो तात्या टोपे थे वो नाना साहब हैं, नाना साहब की सेनापति थे, ठीक है। दोनों को ब्रिटिश सरकार ने महाराष्ट्र में निष्कासित कर दिया दोस्तों। दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय जो नाना साहब थे, नाना साहब को और जो तात्या टोपे था दोस्तों, ये दोनों ही वैसे महाराष्ट्र से उनको दोनों को निष्कासित कर दिया गया था, ठीक है। और दोनों को ब्रिटिश सरकार ने कानपुर, यानी कि जो कानपुर का जो बिठूर है, बिठूर यानी कि कानपुर का है, यूपी उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। तो दोस्तों, दोनों को, तात्या टोपे को और जो नाना साहब हैं, इन दोनों को दोस्तों बिठूर नामक स्थान पर उनको क्या कर दिया गया था, नज़रबंद कर दिया गया था, ठीक है। तो उनको वहाँ पे रखा गया है, नाना साहब को और तात्या टोपे को, क्योंकि दोस्तों जो रामचंद्र पांडुरंग यानी कि तात्या टोपे थे, ये जो नाना साहब है, नाना साहब के ये सेनापति थे दोस्तों। तो दोनों को निष्कासित करके दोस्तों यूपी बिठूर नामक स्थान पर उनको भेज दिया जाता है, ठीक है। आगे बात कर देखिए दोस्तों, जो तात्या टोपे हैं, इनका नाम तात्या टोपे क्यों पड़ा। देखिए दोस्तों, तात्या टोपे ने तांती नामक एक टोपी वो पहनते थे, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ा, तात्या टोपे। तो ध्यान दीजिएगा, तांती नामक टोपी पहनने से इनका नाम तात्या टोपे पड़ा। तो उनका मूल नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग था दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। अब देखते हैं जो तात्या टोपे हैं। तात्या टोपे 1857 की क्रांति का जो विद्रोह होता है दोस्तों भारत के संदर्भ में, ठीक है, तो वो कानपुर और ग्वालियर के क्षेत्र में किया। देखिएगा, 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व तात्या टोपे दो जगह करते हैं दोस्तों, एक तो कानपुर में और एक ग्वालियर में करते हैं। देखिएगा, कानपुर और दोनों ग्वालियर दोस्तों उत्तर प्रदेश में ही पड़ते हैं, ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत के संदर्भ में, यानी कि भारत की 1857 की क्रांति का अगर कानपुर और ग्वालियर का नेतृत्व की अगर हम बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर ग्वालियर में 1857 का नेतृत्व करने वाले तात्या टोपे थे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, देखिएगा, देखिए दोस्तों, तात्या टोपे ने 5 जून को जो कानपुर के अंदर जो 1857 की क्रांति का जब विद्रोह होता है, तो नाना साहब के साथ तथा ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई के साथ वो संघर्ष करते हैं। तो देखिएगा, इसको आप याद रखिएगा, यानी कि कानपुर के अंदर जो विद्रोह होता है तो 5 जून को, तो उस समय जो कानपुर का नेतृत्व करने वाले कौन थे, नाना साहब थे दोस्तों। उस समय भी तात्या टोपे ने 5 जून को कानपुर की विद्रोह में नाना साहब का सहयोग दिया। वैसे ही अगर हम बात करें कि जो ग्वालियर है दोस्तों, ग्वालियर के अंदर वैसे 1857 की क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया जा रहा था। उस समय भी दोस्तों तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई का वो साथ देते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, कानपुर और ग्वालियर के अंदर
1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व या हम यूँ कह सकते हैं उनका सहयोग करते हैं रानी लक्ष्मीबाई का तो ग्वालियर में और नाना साहब का कानपुर में। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं जो तात्या टोपे ने राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्रांतिकारियों के साथ देने का प्रयास करते हैं दोस्तों। यानी कि तात्या टोपे राजस्थान के अंदर भी 1857 की क्रांति जब हो रही थी तब वो 1857 की क्रांति के अंदर जो भारत राजस्थान की रियासतों में जो क्रांति हो रही थी, ठीक है, उनका वो साथ देने का प्रयास करते हैं। और इसी मकसद से दोस्तों वो राजस्थान में के अंदर 2 बार आते हैं। कब आते हैं? 2 बार आते हैं। और कब कब आते हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनता है कि तात्या टोपे राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी बार वो राजस्थान आते हैं? तो आप याद रखिए 2 बार आते हैं। कहाँ कहाँ आते हैं वो उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, देखिए दोस्तों, देखिएगा, हाँ अब देखिएगा, देखिए तात्या टोपे सबसे पहले राजस्थान में जब प्रवेश करते हैं, यानी कि सबसे पहली बार जब राजस्थान में प्रवेश करते हैं दोस्तों, तो जो मांडलगढ़ है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर ये सबसे पहले आते हैं। और मांडलगढ़ के अंदर दोस्तों देखिएगा, मांडलगढ़ में टोपे का सामना ब्रिटिश अधिकारी थे, रोवर्स। देखिएगा 2 जगह मैंने लिख रखा है तो कंफ्यूज में नहीं होना। देखिए रोवर्स है, ये रोवर्स के साथ उनका सामना होता है। किनका? तात्या टोपे का। अब देखिएगा, रोवर्स और तात्या टोपे के मध्य 9 अगस्त 1857 को कुहाड़ा नामक स्थान पर दोनों के मध्य एक घमासान युद्ध होता है दोस्तों। और दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर कुहाड़ा है और कोठारी नदी के किनारे ये युद्ध होता है। एक तरफ तो रोवर्स होता है और एक तरफ तात्या टोपे होता है। तो दोस्तों तात्या टोपे रोवर्स ब्रिटिश सेना का सामना नहीं कर पाते हैं और कुहाड़े के युद्ध के अंदर दोस्तों ये पराजित हो जाते हैं। कब होते हैं? 9 अगस्त 1857 को कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में कुहाड़ा का युद्ध होता है, उसके अंदर वो पराजित हो जाते हैं और रोवर्स जीत जाते हैं दोस्तों। अब इसके बाद होता क्या है, जो तात्या टोपे पराजित होने के बाद सभी राजस्थान की रियासतों से सहयोग की मांग की, लेकिन किसी भी रियासत में दोस्तों उनको सहयोग नहीं देते हैं। देखिएगा, जब कुहाड़ा के 9 अगस्त 1857 को युद्ध होता है, रोवर्स के साथ जब युद्ध होता है और उसमें पराजित हो जाते हैं, तो इसी के लिए दोस्तों तात्या टोपे राजस्थान की जितनी भी रियासतें हैं दोस्तों, रियासतों का से सहयोग मांगते हैं। लेकिन दोस्तों वैसे सहयोग जब मांगते हैं तब किसी भी रियासत ने उनकी सहायता नहीं करती है, यानी कि सहयोग नहीं देते। लेकिन 2 ऐसी रियासतें थे जिन्होंने तात्या टोपे को शरण भी दी दोस्तों और सहायता भी की। देखिए दोस्तों, एक तो सलूम्बर है, सलूम्बर का शासक है केसरी सिंह और कोठरिया का रावत जोध सिंह। ये 2 ऐसे शासक थे दोस्तों, इन्होंने तात्या टोपे को शरण ही नहीं दी बल्कि उनको आर्थिक सहयोग भी प्रदान करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो तात्या टोपे है जब भारत में प्रवेश करते हैं 9 अगस्त 1857 को कुहाड़ा के युद्ध के बाद पराजित होने के बाद में, ये राजस्थान की सभी रियासतों में सहयोग के लिए क्या करते हैं, जाते हैं और सहयोग मांगते हैं। लेकिन दोस्तों ये देखिएगा, जो तात्या टोपे हैं, यानी कि आपकी राजस्थान की जो उत्तर वाली रियासत है, पूर्व वाली रियासत है और दक्षिण वाली रियासतों में वो जाते हैं। लेकिन आप ये हम कह सकते हैं ये जो पश्चिम रियासत में ये नहीं जाते हैं। कहाँ पे? पश्चिम रियासत में नहीं जाते हैं। और दूसरी बात, उन्होंने जो सलूम्बर का जो कोठरिया शासक है वो, और सलूम्बर का केसरी सिंह और कोठरिया का जोध सिंह, यही उसको सहायता प्रदान करते हैं। लेकिन दोस्तों पश्चिम राजस्थान के अंदर ये 1857 क्रांति के विद्रोह को लेकर हम यूँ कह सकते सहायता के लिए नहीं जाते हैं। अब इसका रीज़न भी हो सकता है दोस्तों, अनेक इतिहासकार कहते हैं कि क्यों नहीं जाते, क्योंकि दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के अंदर बिल्कुल रेतीला डेजर्ट इलाका है और बिल्कुल समतल मैदान है। तो दोस्तों तात्या टोपे जब उधर क्यों नहीं जाते, क्योंकि उनको छुपने के लिए हम यूँ कह सकते हैं उनको बिल्कुल समतल मैदान में वो नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनको छुपने के लिए कोई जगह नहीं रहती थी। ठीक है, वैसे उत्तर और दक्षिण पूर्व में तो दोस्तों पहाड़ी इलाका है, वन क्षेत्र है, तो इनमें तो वो जब किसी अंग्रेजी सेना का अगर उस पर युद्ध होता तो वो यहाँ पर तो क्या है कि छुपने का मौका उसको मिल जाता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जब कुहाड़ा का युद्ध होता उसमें वो क्या हो जाते हैं
वो हो जाते हैं दोस्तों, सैनिक कमजोरी आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए वो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में नहीं जाते हैं और बाकी सभी उत्तर, दक्षिण और पूर्व में वो चले जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों उनको साथ देने का जो साथ दिया जाता है, किनके द्वारा, सलूम्बर की केसरी सिंह और केसरी सिंह, ठीक है, और कोठरिया के जोध सिंह, इनके द्वारा इनको सहायता दी जाती है। अब दोस्तों ये इस युद्ध के बाद में जब आगे बात करते हैं, देखिएगा, इसके पश्चात तात्या टोपे राजस्थान से बाहर चले जाते हैं दोस्तों। और कहाँ चले, मध्य प्रदेश में राजा महाराजाओं की ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनको खिलाफ करने का प्रयास करते हैं। तब एमपी चले जाते हैं युद्ध के पश्चात। और एमपी जाने के बाद जब वहाँ के जो भी राजा महाराजा थे दोस्तों, उनको ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वो खिलाफ करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा, अब यहाँ से दोस्तों तात्या टोपे एक बार फिर से राजस्थान में प्रवेश करते हैं। और दोस्तों ये दूसरी बार बांसवाड़ा के अंदर भी प्रवेश करते हैं। देखिए, अब पहले तो मांडलगढ़ में आते हैं। मांडलगढ़ के बाद में जो रोवर्स के साथ 9 अगस्त 1857 को जो कुवाड़ा का युद्ध करते हैं और इसमें हार जाते हैं। फिर वो सभी रियासतों से सहायता मांगते हैं, लेकिन दोस्तों किसी भी रियासत में उसको सहायता नहीं देते हैं। लेकिन सलमपुर का शासक केसर सिंह और जो कोटरिया का शासक जोध सिंह, ये क्या करते हैं, उनको सहायता प्रदान करते। लेकिन दोस्तों ये पश्चिम की तरफ नहीं जाते, क्योंकि पश्चिम में दोस्तों बहुत बड़ा डेजर्ट था राजस्थान में। तो दोस्तों उनकी सेना और उनको छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि इस वक्त दोस्तों ये बहुत कमज़ोर हो जाते हैं आर्थिक स्थिति से और सैनिक दृष्टि से। इसीलिए वो इधर प्रस्थान नहीं करते। कहाँ पे, यानी पश्चिमी राजस्थान। और सभी राजस्थान के सभी क्षेत्रों में वो रियासतों से सहायता मांगते हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने इनको सहायता नहीं दी जाती है। लेकिन सलूम्बर के केसर सिंह और कोठरिया के जोध सिंह के द्वारा सहायता दी जाती है। अब देखिए दोस्तों, दूसरी बार आते हैं कहाँ पे, यानी कि वो आते हैं तात्या टोपे दूसरी बार राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा में प्रवेश करते हैं। अब देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, तात्या टोपे दूसरी बार राजस्थान में बांसवाड़ा क्षेत्र में प्रवेश किया, लेकिन फिर भी वे सफल नहीं होते हैं। अंतिम रूप से तात्या टोपे की जानकारी मान सिंह नरूका नामक शासन प्रदान की गई, यानी कि शासन से जानकारी हो जाती है उसको। मान सिंह नरूका है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। मान सिंह से क्या हो जाती है, जानकारी हो जाती है। और दोस्तों मान सिंह जो नरवर का शासक था, वैसे कहा जाता है कि मान सिंह नरूका तात्या टोपे का घनिष्ठ मित्र था और इसी के द्वारा धोखा दे दिया जाता है। कैसे, देखिएगा, मान सिंह नरूका नरवर का शासक था और यह टोपे का बड़ा घनिष्ठ मित्र भी था दोस्तों। और ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को बंदी बना लिया जाता, किसके कहने पर, इस मान सिंह नरूका के कहने पर दोस्तों। और ये इनके साथ विश्वासघात करते। अब देखिएगा कहाँ पे उनको बंदी बनाया जाता है। देखिए, तब तात्या टोपे क्षिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश यानी कि शिवपुरी नामक स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी जाती है। किनके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी दे दी जाती है। तो याद रखिएगा, यानी कि नरूका की विश्वासघात से तात्या टोपे को ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। और दोस्तों शिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में ही दोस्तों शिवपुरी नामक स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी जाती है, ठीक है। तो ये थे क्रांतिकारी थे तात्या टोपे, जिसने ग्वालियर और कानपुर यानी कि नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई को सहयोग प्रदान करते हैं। और फिर सहयोग के लिए दोस्तों राजस्थान के अंदर 2 बार प्रवेश करते हैं। एक बार तो 8 अगस्त को यानी कि मांडलगढ़ भीलवाड़ा में और कुवाड़ा का युद्ध करते हैं, रोवर्स के साथ वो पराजित हो जाते हैं। और फिर बाद में दोस्तों जो जोधपुर का सलूम्बर का दोस्तों सलूम्बर का केसरी सिंह और कोठरिया का जोध सिंह उसको सैनिक सहायता प्रदान करते हैं। और पश्चिमी राजस्थान दोस्तों सहायता के लिए नहीं जाते। दूसरी बार दोस्तों ये प्रवेश करते हैं यहाँ बांसवाड़ा में। और दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर फिर उन्हीं का जो मित्र था मान सिंह नरूका, वो उनके साथ धोखा कर लेते हैं और अंग्रेजी सरकार को गिरफ्तार करवा देते हैं, ठीक है। फिर शिवपुरी क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश में शिवपुरी नामक स्थान पर 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को फांसी दे दी जाती है। ये तो हो गया दोस्तों तात्या टोपे की बात। अब हम दोस्तों बात करते हैं अमरचंद भाटिया। एक ये भी क्रांतिकारी थे, इसको दोस्तों भामाशाह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसकी चर्चा करते हैं। देखिएगा, जो अमरचंद भाटिया है दोस्तों, ये बीकानेर राजस्थान का भामाशाह कहलाता है। यानी कि बीकानेर, यानी कि ये बीकानेर के रहने वाले थे दोस्तों और उनको राजस्थान का भामाशाह है।
और राजस्थान का इसको मंगल पांडे भी कहते हैं। तो दोस्तों ये दो नाम याद रखिएगा, यानी कि राजस्थान का भामाशाह है अमरचंद भाटिया, और दोस्तों राजस्थान का मंगल पांडे किसको, अमरचंद भाटिया को कहा गया है। दोस्तों ये बीकानेर के रहने वाले थे। क्या बात है इनके बारे में देखिएगा। अमरचंद भाटिया ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने विद्रोहियों को आर्थिक मदद प्रदान की, यानी कि 1857 की क्रांति के अंदर इन अमरचंद भाटिया ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और किस संदर्भ में निभाते हैं दोस्तों, जो 1857 की क्रांति में जो विद्रोही थे दोस्तों, उनको आर्थिक मदद प्रदान की, यानी कि हथियार जुटाना है और आर्थिक मदद प्रदान करते हैं ये अमरचंद भाटिया। इसीलिए दोस्तों इनको राजस्थान का भामाशाह कहते हैं। और दोस्तों इनको फांसी पे लटका दिया जाता है, यानी कि इनको फांसी पे लटकाने के बाद दोस्तों इसको राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते हैं। देखिएगा आगे हम बात करते हैं। देखिएगा अमरचंद भाटिया ने रानी लक्ष्मीबाई को आर्थिक सहायता प्रदान की, और इस कारण अमरचंद भाटिया को राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि अमरचंद भाटिया ने अपनी सारी धन दौलत दोस्तों विद्रोहियों को प्रदान कर देते। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के अंदर इन्होंने जो 1857 की क्रांति का विद्रोह करते हैं और विद्रोह का नेतृत्व करते, उनको दोस्तों उनने सारी संपत्ति रानी लक्ष्मीबाई को यानी कि आर्थिक मदद प्रदान करते हैं। अमरचंद भाटिया राजस्थान के बीकानेर जिले के हैं, इसीलिए दोस्तों इनको क्या कहते हैं, यानी कि राजस्थान का भामाशाह कहते हैं। एक बार करते हैं बात, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय आर्थिक सहायता देने के कारण अमरचंद भाटिया को फांसी पे लटका दिया जाता है, और अमरचंद भाटिया को क्या कहते हैं, मंगल पांडे भी कहते हैं। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा अमरचंद को फांसी पे लटका दिया जाता है क्योंकि वो विद्रोहियों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, आर्थिक सहायता प्रदान करने से इस अमरचंद भाटिया को अंग्रेजी सरकार के द्वारा फांसी दे दी जाती है, इसलिए इसको मंगल पांडे भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों एक और क्रांतिकारी थे दोस्तों, हम कह सकते हैं सरदार सिंह बीकानेर के। देखिएगा बीकानेर के सरदार सिंह एकमात्र राजस्थान के शासक। देखिए इनके बारे में अलग एक तथ्य आता है कि ये 1857 की क्रांति में दोस्तों ये ब्रिटिश सरकार का साथ देते हैं। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, सरदार सिंह बीकानेर के हैं, और उन्होंने बीकानेर के सरदार सिंह एकमात्र राजस्थान के शासक थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार को पूरी तरह से सहयोग प्रदान करते हैं दोस्तों। तो ये याद रखिएगा। इनकी क्या बात है, देखिएगा सरदार सिंह ने अपनी राजकीय जो सेना थी दोस्तों, ब्रिटिश सरकार की सहायता के लिए दोस्तों राजस्थान के बाहर यानी कि पंजाब के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए वो भेजते। तो इनका याद रखिएगा, यानी कि पंजाब की कहाँ बांडलू नामक स्थान पर अपनी सेना को भेजते ब्रिटिश सरकार के सहायता के लिए। तो ये राजस्थान के एकमात्र जो शासक थे जिन्होंने अंग्रेजी सरकार की सहायता के लिए अपनी सेना को राजस्थान से बाहर पंजाब वो भेजते हैं। ब्रिटिश सरकार ने प्रसन्न होकर सरदार सिंह है उनको दोस्तों 41 गांव यानी कि 41 जो विलेज हैं, यानी कि 41 गांव टिब्बी क्षेत्र, यानी कि टिब्बी क्षेत्र दोस्तों क्या है, हनुमानगढ़ के अंदर है, उनको ये प्रदान कर देखिएगा दोस्तों। टिब्बी क्षेत्र आपको पता हो तो जो घंगर नदी है दोस्तों टिब्बी हनुमानगढ़ में ही प्रवेश करती है, कालका की पहाड़ी से निकलती है। हनुमानगढ़ के बाद में दोस्तों ये गंगानगर में बहती है, फिर पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद इस नदी का नाम हकरा नामक पड़ जाता है। ठीक है, तो ये तो हम राजस्थान की जो नदी है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आप अगर इनको पढ़ना है तो आप राजस्थान की जो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है ज्योग्राफी की, उसमें जाकर इसको बिल्कुल स्टडी कर सकते हैं। तो 41 गाँव टिब्बी क्षेत्र यानी कि हनुमानगढ़ के सरदार सिंह को दान में दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक शासक है जसवंत सिंह भरतपुर के हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा भरतपुर के शासक जसवंत सिंह अल्प वयस्क थे, यानी कि उनकी उम्र बहुत छोटी थी दोस्तों, इसलिए वह ब्रिटिश अधिकारी मॉरिसन संरक्षण के रूप में काम करते हैं, यानी कि मॉरिसन के संरक्षण के रूप में ये काम करते हैं। किंतु भरतपुर की प्रजा गुर्जर और मेव जाति के ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, इसलिए मॉरिसन को भरतपुर को छोड़कर आगरा की ओर भागना पड़ा दोस्तों। ठीक है, तो ये तो भरतपुर की। अब है भगवंत सिंह जो धौलपुर के हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों भगवंत सिंह ब्रिटिश सरकार के बिल्कुल सहयोगी थे, जिस तरह मैंने कहा सरदार सिंह जो बीकानेर के जो शासक थे वो ब्रिटिश सरकार के सहयोगी थे, क्योंकि उन्होंने अपनी शाही सेना है दोस्तों ब्रिटिश सरकार की सहयोग के लिए राजस्थान के बाहर पंजाब के बांडलू नामक स्थान पर वो भेजते हैं। ऐसे ही भगवंत सिंह भी दोस्तों ये भी ब्रिटिश सरकार के सहयोगी थे,
वह जनता ने ये वहाँ जनता ने ब्रिटिश सरकार का विद्रोह करते धौलपुर में, और जनता को धौलपुर के नेतृत्व प्रधान रामचंद्र और हीरालाल ने किया था दोस्तों। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए तो टोंक की बात अगर करें, नवाब टोंक, ठीक है, टोंक को नवाबों का शहर कहा जाता है। देखिएगा, ब्रिटिश सरकार का सहयोगी था ये नवाब टोंक की सेना के एक भाग ने सरकार के खिलाफ कार्य किया था। टोंक के नवाब को ब्रिटिश सरकार ने 17 तोपों की सलामी भी देते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे। राजस्थान में 2 की ठिकाने ऐसे जो ब्रिटिश सरकार की सहायता नहीं की, देखिएगा, यानी कि ब्रिटिश सरकार की सहायता नहीं करते हैं। एक तो सलूम्बर के जो केसरी सिंह और कोठरिया के जो जोध सिंह है दोस्तों, इन दोनों ने ही तो तांता टोपे को आर्थिक मदद करते हैं, ठीक है। तो ये 2 रियासतें, ये 2 ठिकाने थे दोस्तों जिन्होंने ब्रिटिश सरकार का सहयोग प्रदान नहीं करते हैं। इसके अलावा सभी ब्रिटिश सरकार के मित्र बनते हैं दोस्तों। अब देखिए विद्रोह का परिणाम क्या निकलता है, देखिएगा। भारतीय इस युद्ध में पराजित तथा ब्रिटिश सरकार विजय होती, यही इसका सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट जो इसका कंक्लूजन कह सकते हो या परिणाम कह सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने राजस्थान की जो 1857 का जो विद्रोह है दोस्तों, उसको हमने पूरा कवर कर लिया है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो भी अच्छा लगा है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, इसके लिंक को दोस्तों, इसके लिंक को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। तो हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।